तो अब हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम साबित करना है तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटर जो होता है 4 साइडेड क्लोज फिगर, अगर हम चाहते हैं कि गिवन क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम साबित करना है तो पैरेललोग्राम की कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वो हमें पता हो तो हमारा प्रॉपर ऑपरेशनल स्टेप क्या होगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला तरीका जिससे आप साबित कर सकते हैं। तो जो भी गिवन क्वाड्रिलेटर है, अगर आपने सक्सेसफुली ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल साबित कर दिया, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड को आपको पैरेलल साबित करना है। यानी कि अगर आपने ए बी को सी डी से पैरेलल साबित कर दिया, इसी के साथ साथ अगर ए डी और बी सी को भी पैरेलल साबित कर दिया तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और तरीके से आप साबित कर सकते हैं कि द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, जिसके लिए आपको करना होगा ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है गिवन क्वाड्रिलेटर का, अगर आप उसे इक्वल साबित कर देते हैं, यानी अगर ए बी और सी डी और ए डी और बी सी इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को अगर आप साबित कर देते हैं कि वो इक्वल है, तब भी आप कह सकते हैं कि द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। एक और तरीका है जिससे आप साबित कर सकते हैं, अगर आपने गिवन क्वाड्रिलेटर के किसी एक पेयर ऑफ साइड को, यानी यहाँ ए बी और सी डी को इक्वल भी साबित कर दिया और पैरेलल भी साबित कर दिया, इक्वल एंड पैरेलल बोथ, then also you can say that the given quadrilater ABCD is a parallelogram। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है जिससे आप साबित कर सकते हैं कि द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। उसके लिए आपको साबित करना होगा ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटर है, और अगर आप अपोजिट एंगल्स को, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को अगर इक्वल साबित कर देते हैं, यानी एंगल ए और एंगल सी का मेजर इक्वल है और एंगल बी एंड डी इक्वल है, तब भी ए बी सी डी क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा तरीका है कि अगर किसी गिवन क्वाड्रिलेटर में आप ये साबित करने में कामयाब हो गए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आप देख सकते हैं एक क्वाड्रिलेटर में 2 पॉसिबल डायगोनल्स बनते हैं, और अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आपने ऐसा साबित कर दिया कि AOOC इक्वल है, ODOB इक्वल है, तब भी आप कह सकते हैं कि द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो इन 5 तरीकों से आप गिवन क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम साबित कर सकते हैं, और इन 5 तरीकों के लिए डेफिनेटली बच्चे को पैरेललोग्राम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, वैसे ये बाय नेम एंड बाय डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम मतलब ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं तब भी ये पैरेललोग्राम है, और किसी एक पेयर को अगर आप इक्वल और पैरेलल साबित कर देते हैं तब भी ये पैरेललोग्राम है। अगर अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है बच्चों की, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसीलिए अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट आप दिखा देते हैं कि दोनों डायगोनल्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है, तब भी आप कह सकते हैं देन दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो यस, आप समझ गए होंगे